कन्वर्ट 2.0 हाउ टू क्रिएट इंटरनेट कैंपेन्स दैट सेल। बुक बाय फ्रैंक कर्न्स। परिचय। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप हमेशा अपना बिजनेस इंप्रूव करने के तरीके ढूंढते रहते होंगे और हायर प्रॉफिट के लिए आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स भी खरीदते होंगे और आप अपने बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए भी कुछ सोचते होंगे, प्लानिंग करते होंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका आपको मिल जाए तो एक ऐसा आसान सा रास्ता जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और सबसे बढ़कर अगर आप अपनी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ा सके। यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्वर्ट की, जो इसी बारे में है। इसमें आप कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे जिससे आपको और आपके बिजनेस को काफ़ी बेनिफिट होगा। ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा ही इफेक्टिव प्रूव हुए हैं और यही लेखक फ्रैंक कर्न अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं। फ्रैंक कर्न इंटरनेट मार्केटिंग में एक एक्सपर्ट और कंसल्टेंट है। उन्होंने कई ऑनलाइन बिजनेसेस को चलाने में अपने क्लाइंट्स की हेल्प की है और इस बुक को लिखने के पीछे भी उनका यही एम है। क्या आप जानते हैं कि अपने बिजनेस प्रोसेस में चेंज लाए बिना भी आप अपने प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं? पावर ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू से आप इस बारे में सीखेंगे। क्या आपको ये जानना है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में आपकी रेपुटेशन और ओवरऑल इमेज कितनी इंपॉर्टेंट है? ये सब आप एक कॉन्सेप्ट में सीखेंगे जिसे पोजिशनिंग कहते हैं। हर चीज़ आपके कन्वर्शन प्रोसेस की तरफ लीड करती है जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं और कस्टमर्स आपके लॉयल फैन बन जाते हैं। आपको हम 3 स्टेप्स ऑफ कन्वर्शन के बारे में बताएंगे, जो है प्रीफ्रेमिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और कन्वर्शन। कस्टमर्स आपका ऑप्ट इन ऑफर ले उससे पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कन्वर्ट का अल्टीमेट गोल यही है कि ये आपके सेल्स प्रोसेस को ईजी बना देगा। इससे पहले कि आप सच में प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्राई करें, उससे पहले ये लोगों में आपके प्रोडक्ट की डिमांड पैदा करेगा। कन्वर्शन अप्लाई करके ना सिर्फ आप अपने कस्टमर्स से प्रॉफिट कमाएंगे बल्कि उनका दिल भी जीत लेंगे और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। द विक्ट्री इक्वेशन। आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में विक्ट्री कैसे अचीव करेंगे? जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो ये विक्ट्री इक्वेशन ये गाइड की तरह काम करेगा और कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोजिशनिंग, प्रमोशन और प्रोसेस आपके लिए उस प्रॉफिट में एड अप होते जाएंगे तो आपको मिलेगा पोजिशनिंग प्लस प्रमोशन प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। जी हाँ, तो अगले चैप्टर में आप प्रॉफिट और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। फिर हम पोजिशनिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रमोशन में आप कन्वर्शन के 3 स्टेप्स देख सकते हैं। ये प्री फ्रेमिंग से शुरू होता है, फिर इसके बाद इंडोक्ट्रिनेशन आता है और फिर खुद कन्वर्शन प्रोसेस। फ्रैंक कर्न का कन्वर्ट फार्मूला आपको ये सिखाता है कि अगर आपका प्रोसेस सेम रहता है तो भी आप प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें पोजिशनिंग और प्रमोशन पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। चलिए एंड इन माइंड से शुरू करते हैं और प्रॉफिट के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू टोटल प्रीसीव्ड वैल्यू। जी हाँ, ये है वैल्यू इक्वेशन है। ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। प्रैक्टिकल वैल्यू वो है जो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स को देता है। जैसे कि मान लो आपका प्रोडक्ट है एक किचन नाइफ, तो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू ये होगी कि ये मीट ईजी और फास्ट काटता है। टोटल परसीव्ड वैल्यू वो ओवरऑल वैल्यू है जो आप अपने कस्टमर्स को देते हैं। अब अगर भले ही आप बेस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू दे रहे हैं तो भी ये काफ़ी नहीं होगा जब तक कि आप अपने कस्टमर्स को एक ग्रेट इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देते। तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ इस बात पर फोकस करती है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा स्टफ बेच सके। ये लॉजिकल बात है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने काम का तरीका इम्प्रूव कर लेते हैं। वो अपना बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट सेम रहे फिर भी आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं तो कैसा रहे? जी हाँ, ये पॉसिबल है। अपनी सेल्स इनक्रीज करने के लिए आप ऐसे ही अपना प्राइस इनक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब है, आप ऐसा कर सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्वेस्ट करके। इसे बेटर ढंग से समझने के लिए कार्स की स्टोरी लेते हैं। एक कार की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी? ये हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाती है।
कार से जाना चलकर जाने से बेटर है क्योंकि इससे टाइम और एनर्जी दोनों बचती है। कार आपको रेन, सन या स्नो से बचाती है। अगर आपके पास कार है तो आप उसमें अपने डॉग को घुमा सकते हैं, अपनी ग्रोसरीज या गोल्फ क्लब्स ला सकते हैं। खुद की कार होते हुए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रही सारी बातें, चलो अब थोड़ा स्पेसिफिक बनते हैं। आपके ख्याल से एक BMW 750 ली की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी? बेशक इसमें बेसिक फीचर्स हैं मगर इससे भी ज़्यादा एक BMW काफ़ी रिलायबल होती है। इसकी अपहोल्स्ट्री काफ़ी कंफर्टेबल है। ये स्मूथली चलती है और इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन काफ़ी कूल है। एक BMW 750 ली की कीमत $86,000 से $90,000 के बीच होती है। तो आइए आगे बातें करते हैं रोल्स रॉयस घोस्ट के बारे में। तो अब रोल्स रॉयस घोस्ट के बारे में क्या ख्याल है? इस लग्जरी कार की कीमत 256,000 से लेकर 296,000 तक होती है, मगर इसके फीचर्स सेम BMW 750 ली जैसे ही है। रोल्स रॉयस घोस्ट भी काफ़ी रिलायबल कार है। इसमें वो सब कुछ है जो किसी लग्जरी कार में होने चाहिए: कंफर्टेबल अपहोल्स्ट्री, स्मूथ ड्राइव, कूल एक्सटीरियर डिज़ाइन। लेकिन फिर ये कार बाकी कारों से डिफरेंट कैसे है? आपको ये जानकर और भी सरप्राइज्ड होंगे कि रोल्स रॉयस एक्चुअल में BMW की बनाता है। ना अमेजिंग राइट? सिर्फ बॉडी शेप और इंजन में स्लाइट चेंज है, वरना रोल्स रॉयस घोस्ट और BMW 750 ली सेम कार ही है। तो फिर रोल्स रॉयस BMW से 3 गुना महंगी क्यों है? अल्टीमेटली ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से है। रोल्स रॉयस सिंपली बेस्ट कार है। ऑटोमोबाइल मार्केट में इसकी हाई पोजीशनिंग है। जरा इमेजिन करें, आपकी एक कॉन्फ्रेंस है और आप वहां रोल्स रॉयस में पहुंचते हैं। लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देंगे, स्पेशली कंपेयर में जब आप होंडा सिविक या BMW यूज करते। आपकी रोल्स रॉयस हमेशा सबसे अलग दिखेगी। लोगों की क्यूरियसिटी आपके बारे में बढ़ जाएगी। वे आपको तुरंत ही एक इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल पर्सन समझने लगेंगे। यही सीक्रेट है कि रोल्स रॉयस के पीछे एक्स्ट्रा 200,000 के रोल्स रॉयस के अलावा फेरारी कंपनी की भी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब फेरारी कोई नया मॉडल रिलीज करती है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचने से पहले ही बिक चुकी होती है। फेरारी के फैन इस कार को स्ट्रेट इटली से ऑर्डर कर देते हैं। जैसे ही नया मॉडल आता है, लोग एक्स्ट्रा $50,000 देकर भी इसे बुक करा लेते हैं। अगर आप फेरारी के सेल्स पर्सन हैं तो आपको ये कार बेचने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे खरीदने के लिए लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ता है। आपको बस बैठकर ऑर्डर लेने होते हैं। इसलिए एक हाई इंट्रिंसिक वैल्यू ना सिर्फ आपका प्रॉफिट इंक्रीज करती है, बल्कि ये आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाकर सेल्स प्रोसेस में इफेक्टिवनेस लाती है। अगर आप भी अपने बिजनेस में सेम इफेक्ट चाहते हैं तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको हाई पेइंग कस्टमर्स मिल सकते हैं। आप हायर फीस और प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप बिना कोई प्रोसेस चेंज किए अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। पोजीशनिंग। हाई इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे अचीव कर सकते हैं? आप ये पोजीशनिंग के थ्रू कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपनी ग्लोबल डिजायर्ड पोजीशन डिटरमाइन करनी होगी। रोल्स रॉयस की हाई इंट्रिंसिक वैल्यू इस पोजीशनिंग की वजह से ही है। इसने ऑटोमोबाइल मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करके अपनी एक हाई पोजीशन मेंटेन की है। आप भी खुद की ग्लोबल डिजायर्ड पोजीशन मेंटेन करके अपने बिजनेस में ऐसा इफेक्ट डाल सकते हैं। आपके आइडियल कस्टमर आपको कैसे देखे, मार्केट में कैसे आपको व्यू करे, ये आपके हाथ में है। मगर ग्लोबल डिजायर्ड पोजीशन हासिल करने से पहले आपको इन 4 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। पहला है, आपकी मैजिक पावर क्या है? दूसरा क्वेश्चन, आपकी सुपर हीरो आइडेंटिटी क्या है? और तीसरा क्वेश्चन है, आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं? और चौथा क्वेश्चन है, आपके किसके अगेंस्ट स्टैंड कर रहे हैं? इमेजिन करें कि आप हाईएस्ट प्राइस पे करने वाले 1000 आइडियल कस्टमर्स के सामने खड़े हैं। यही वो लोग हैं जिनसे आपको बेस्ट प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप अब उनके आगे खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? यही है मैन सवाल।
सबसे पहले तो अपनी मैजिक पावर फिगर आउट कर ले, ऐसी क्या चीज़ है जो आप बेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मैजिक पावर हो सकती है कि आप पैसे सेव करने में बेस्ट हो, या फिर गार्डनिंग या वेट लूज में आप माहिर हो। जो कुछ भी आप बढ़िया करते हैं उसके पूरे मास्टर बन जाओ। अब अगली चीज़ है अपनी सुपर हीरो आइडेंटिटी ढूंढना। ये वो कैरेक्टर होगा जो आप मार्केट करेंगे या आपके कस्टमर्स जिससे आपको पहचान सके। ये इमेज जो आप मार्केट में प्रेजेंट करेंगे यही आपकी सेल्स प्रोसेस को बढ़ाएगा। अगर आपने ये सही ढंग से कर ली तो आपकी सुपर हीरो आइडेंटिटी आपके प्रॉफिट, डिमांड और कन्वर्शन को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन इसके लिए अपनी मैजिक पावर और सुपर हीरो आइडेंटिटी को क्लियरली डिफाइन करें। ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि आपका आइडिया मार्केट में छा जाए। उसके बाद वो चीज़ एस्टेब्लिश करे जिसके लिए और जिसके अगेंस्ट स्टैंड कर रहे हैं। अब हम मोमेंट पे वापस जाते हैं। वो डिफाइनिंग मोमेंट जब आपके सामने 1000 आइडियल कस्टमर्स खड़े होकर आपको देख रहे हैं। इनमें से कोई भी अभी आपको नहीं जानता है। वे नहीं जानते कि आप कौन हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको अब बेस्ट इंप्रेशन बनाना होगा। और यही आपका एम होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरा नाम है, मैं मार्केट प्लेस में सबसे ज़्यादा मैं फेमस हूँ। अब यहीं पर आपको वो इंसर्ट करना है जिसके लिए आप स्टैंड करते हैं। ये खुद को इंट्रोड्यूस करने का एक बड़ा ग्रेट तरीका है जो अमेजिंग रिजल्ट देता है। आपको लोगों से नेगेटिव कम और पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रैंक कर्न ये करता था, मेरा नाम फ्रैंक कर्न है और मुझे लोग ऑनलाइन बिजनेस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट रिस्पॉन्स देने वाले इंटरनेट मार्केटिंग कॉपीराइटर और कंसल्टेंट के तौर पर जानते हैं। अब यह है लेखक का मैजिक पावर और सुपर हीरो आइडेंटिटी। उसकी स्किल यही है कि उसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिलते हैं जिन्हें वो अपनी टेक्निक्स सिखाता है। इसके बाद वो प्रॉफिटेबल इंटरनेट मार्केटिंग प्रमोशंस क्रिएट करने के लिए बहुत फेमस है जो ब्रांड लॉयल्टी और गुडविल भी बनाता है। ये वो चीज़ है जिसके लिए कर्न स्टैंड करता है। वो ऐसी प्रमोशंस क्रिएट करना चाहता है जो रियल में कस्टमर्स की केयर करे और उन्हें लॉयल बनने के लिए एंकरेज करे। अपने इंट्रोडक्शन के एंड में आप लोगों को ये ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। जैसे फ्रैंक कर्न के लिए ये ओबनोसिएक्स या सेल्सी साउंड किए बगैर एंड होता था, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता था। वो अपने कस्टमर्स के साथ पुशी नहीं होना चाहता था कि मेरा प्रोडक्ट खरीदो खरीदो खरीदो। आपकी मैजिक पावर, सुपर हीरो आइडेंटिटी, आप किसके लिए या किसके अगेंस्ट स्टैंड करते हैं, ये 4 फैक्टर्स आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग पाने में हेल्प करेंगे। याद रहे कि इन सब से आपके प्रॉफिट और डिमांड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इफेक्टिव पोजीशनिंग सेल्स को आपके लिए बहुत ईजी बना देगी। तो इन 4 क्वेश्चन का जवाब ट्राई करें। अगर इनके आंसर क्लियर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अब इन पोजीशनिंग को दुनिया के सामने रख सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट। हमने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और पोजीशनिंग के बारे में बताया। अब आप कन्वर्शन के 3 स्टेप्स के साथ प्रोसीड करेंगे। अगर आप अपने विक्ट्री इक्वेशन में फिर से जाए तो देख सकते हैं कि हम पहले से ही प्रमोशन पार्ट में है। कन्वर्ट का मतलब है सेल करना यानी कि प्रॉफिट कमाना। कन्वर्शन के ये 3 स्टेप्स क्या है, आइए जानते हैं। पहला है प्रीफ्रेमिंग। ये आप अपना ऑप्ट इन प्रोडक्ट देने से पहले करते हैं। दूसरा है इंडोक्ट्रिनेशन, जब आपके कस्टमर्स ऑप्ट इन लेते हैं और आपके लैंडिंग पेज तक पहुंचते हैं। फाइनली तीसरा वाला है कन्वर्शन, और ये तब होता है जब आप अपनी एक्चुअल सेल्स करते हैं। ये वो टाइम है जब कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसके बाद आप कस्टमर्स से कम्युनिकेशन लगातार बनाए रखें। हर स्टेप के लिए कुछ मटेरियल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपके पास अपना प्रीफ्रेमिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और कन्वर्शन मटेरियल है तो अब आपका टारगेट होगा कि कस्टमर्स में अपने प्रोडक्ट की इतनी डिमांड रखे कि लोग आपके बेचने से पहले ही आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहे। इससे आपका प्रॉफिट, डिमांड और इंट्रिंसिक वैल्यू तीनों बढ़ेगी। प्रीफ्रेमिंग। आप अपनी पोजीशनिंग कैसे डिप्लॉय करेंगे? आप ये प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं। इस पॉइंट पे अभी आपके कस्टमर्स के पास ऑप्ट इन ऑप्शन नहीं है। अभी वे आपके सेल्स फनल के अंदर भी नहीं आए हैं। तो आपको उन्हें प्रीफ्रेमिंग मटेरियल देना होगा।
वो इसलिए ताकि वे आपको समझ सके और लाइक करे। मार्केट में आपका प्रोडक्ट कंज्यूम होने से पहले ही आपको प्रीफ्रेमिंग करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि जब तक कस्टमर्स ऑप्ट इन करे उससे पहले ही वे आपके फैन बन जाए। अभी उन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा भी नहीं है मगर वे इसे लेना चाहते हैं। प्रीफ्रेमिंग और इंडोक्ट्रिनेशन का गोल है आपके कस्टमर्स को एक्चुअल कन्वर्शन प्रोसेस तक लाना। जब आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं तो आपको उन तक अपनी गुडविल पहुंचानी होगी, क्योंकि कस्टमर्स के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है बल्कि आप उन्हें सच में हेल्प करना चाहते हैं। फ्रैंक कर्न इस बात पे जोर देते हैं कि आपको सच में अपने कस्टमर्स की केयर करनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन बिजनेस के लिए कन्वर्ट बेस्ड काम करता है। आप लोगों को बेटर बनने में हेल्प कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट फिटनेस हो सकता है या डाइट, रिलेशनशिप, फाइनेंस या कुछ भी जो लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सके। तो ये प्रोसेस आपकी सेल्स बनाने के बाद भी नहीं रुकता है। आपने कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशन नर्चर और मेंटेन भी करना है। कल्ट फॉलोइंग ऑफ रेविंग फैंस इसी तरह बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आपको रिपीट बायर्स मिलते हैं। ये याद रखें कि आपको गुडविल हमेशा कम्युनिकेट करनी है। अपने कस्टमर्स की हेल्प करना एक सही चीज है, साथ ही ये सेलिंग को फास्टर और ईजियर बना देता है, जिससे ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन जैसा है। अब आप कौन सा प्रीफ्रेमिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं? ये वो मटेरियल्स है जो आपका मार्केट एक्चुअल इंटरैक्शन से पहले ही देख लेता है। आपका प्रीफ्रेमिंग मटेरियल्स आपका पेपर क्लिक एड्स हो सकता है या वायरल वीडियोज, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और इंटरव्यू। चलो पीपीसी एड्स या पेपर क्लिक एड्स से स्टार्ट करते हैं। जो आप अपने एड में डालेंगे वो आपके बारे में लोगों की ओपिनियन को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करेगा। इसके अलावा पेपर क्लिक एड्स के दूसरे बेनिफिट्स भी है। ये मैग्नेट्स की तरह है जो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है जो आपको चाहिए। फ्रैंक कर्न के एक पेपर क्लिक एड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये उसके यंग, रिच और क्रेजी वेबिनार प्रोडक्ट के बारे में है। फ्रैंक कर्न को अपटाइट कस्टमर्स पसंद नहीं थे बल्कि उसे ऐसे कस्टमर्स चाहिए थे जो एंथुसियास्टिक, मज़ेदार, क्रिएटिव के साथ हार्ड वर्किंग भी हो। यंग, रिच और क्रेजी हेडलाइंस फ्रैंक कर्न के आइडियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती थी। यही वो लोग हैं जो एड पर क्लिक करेंगे, मगर जो अपटाइट होंगे वो नहीं करेंगे। वे यही सोचेंगे कि वेबिनार उनके लिए नहीं है। याद रहे कि आपको कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है। यही लोग आपके लिए दिन रात काम करेंगे। इसलिए आपको सिर्फ उन्हें ही अट्रैक्ट करना है जो आपके लिए आइडियल है। दूसरा अच्छा प्रीफ्रेमिंग मटेरियल है इंटरव्यूज। जिस इंसान ने आपका इंटरव्यू लिया उसका आपकी पोजीशनिंग पे ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप वो है जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो जिसका भी आप इंटरव्यू लेंगे उसका आपकी पोजीशनिंग पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। जैसे कि यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें टोनी रॉबिन्स फ्रैंक कर्न का इंटरव्यू ले रहे थे। ये फ्रैंक की पोजीशनिंग के लिए एक बड़ी हेल्प प्रूव हुआ क्योंकि टोनी रॉबिन्स सेल्फ हेल्प बिजनेस में एक अथॉरिटी है और सेलिब्रिटी भी। इस इंटरव्यू की वजह से लोग फ्रैंक कर्न को भी टोनी रॉबिन्स के लेवल का समझने लगे थे। वायरल वीडियो एक तरह से प्रीफ्रेमिंग का तरीका है। जैसे ब्लॉग और आर्टिकल्स भी एक टाइम था जब टोनी रॉबिन्स ने अपने फेमस ब्लॉग में फ्रैंक कर्न का एक वीडियो अपलोड किया था। ये वीडियो तब लिया गया था जब फ्रैंक टोनी के लॉस वेगास के इवेंट में स्पीकर थे। इस वीडियो में फ्रैंक कर्न इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में सवालों के जवाब दे रहे हैं। टोनी ने कैप्शन रखा, इंटरनेट मार्केटिंग लेजेंड, जो फ्रैंक कर्न को रेफर करता था। ये वन ब्लॉग पोस्ट एक आर्टिकल भी था जिससे लोगों को बिजनेस में फ्रैंक की अच्छी रेपुटेशन और पोजीशनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। इंडोक्ट्रिनेशन। आपकी प्रीफ्रेमिंग की वजह से आइडियल कस्टमर्स अब आपकी रडार के अंदर है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उनको अपना इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल देना। इंडोक्ट्रिनेशन का फर्स्ट पर्पज है आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना और सेकंड है कस्टमर्स को गुडविल कम्युनिकेट करना। जितना गुडविल आप उनको देंगे आपकी इनकम उतनी ही आपकी बढ़ती जाएगी। और थर्ड ये कि इंडोक्ट्रिनेशन आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट एस्टेब्लिश करता है। क्या रीज़न है कि लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्यों नहीं खरीदते हैं? ऐसा नहीं कि उन्होंने खरीदना नहीं होता है, बल्कि आप उन्हें खरीदने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते। लोग जब आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो इसके पीछे मेन वजह यही होती है कि वे आप पर ट्रस्ट नहीं करते।
वे आप पर इसलिए ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आपने उन तक अपनी गुडविल पहुंचाई नहीं है। इसलिए इस स्टेज पे आपको काम करने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडोक्ट्रिनेशन लोगों की डिजायर बिल्ड करता है। कभी ना कभी आपको इंटरनेट पे कोई कूल सी चीज देखने को मिलती है, लेकिन आप फिर भी नहीं खरीदते क्योंकि आपको उसकी उतनी भी जरूरत नहीं लगती। अब यही पर इंडोक्ट्रिनेशन काम आता है। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स के सामने एक्सपोज करते हैं, एक तरह से उनके दिल में डिजायर बिल्ड करते हैं कि वे उस प्रोडक्ट को खरीद ले। इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल देने से आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि उन्हें सच में उस प्रोडक्ट की जरूरत है। इस पॉइंट पे आपका कस्टमर्स ऑप्ट इन करता है। वे इजीली आपके सेल्स फनल में एंटर कर जाते हैं। अब वे आपके प्रोडक्ट लॉन्च के लिए प्रीपेयर्ड हो रहे हैं। इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट लेने के लिए उतावला बना देगा। याद रखें, आपकी पोजिशनिंग, प्री फ्रेमिंग और इंडोक्ट्रिनेशन ये तीनों आपके इंट्रिंसिक वैल्यू को इंक्रीज करती है। इनमें से हर चीज खुद कन्वर्शन की तरफ लीड करेगी। अब बाकी कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए स्ट्रेट कस्टमर्स के पास जाती है और यहीं पर वे फेल जो जाती है। आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अब क्योंकि आपके सारे कॉम्पिटिटर्स सेम चीज कर रहे होते हैं, तो आपके लिए ये इजी हो जाता है। ज्यादातर कंपनीज लोगों को डायरेक्ट ही अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलती है। वे इस बात को नहीं समझते कि पहले कस्टमर्स का मन टटोला जाए, उन्हें सॉफ्ट किया जाए। अगर आप उन्हें कुछ बेचना चाहते हो तो थोड़ा उनकी खुशामद तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही अपना प्रोडक्ट सेल्स पिच करने से बात नहीं बनेगी। यही चीज इंडोक्ट्रिनेशन में की जाती है। आप एक तरह से अपने आइडियल कस्टमर्स को सॉफ्ट करके उन्हें मना रहे होते हैं। इमेजिन करो कि आप किसी को डेट करना चाहते हैं, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ ऐसे, हाय मेरा नाम फ्रैंक है, और फिर वो कहेगी, हाय मेरा नाम नतालिया है। अब फ्रैंक डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा, हाय नतालिया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि ऐसा कहने पर शायद नतालिया आपका सर तोड़ दे। बदले में वो कहेगी, गो टू हेल, वो चली जाएगी और आपसे फिर कभी नहीं मिलना चाहेगी। इसीलिए इंडोक्ट्रिनेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको कस्टमर्स के साथ कई चांसेस मिलेंगे। आप उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं और उनके दिल में डिजायर जगा सकते हैं कि वे आपका प्रोडक्ट लेना चाहे। मतलब कि प्रोडक्ट बेचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कस्टमर आपसे प्यार करे। अब इंडोक्ट्रिनेशन का मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं, जो है वेबिनार्स, टेलीसेमिनार्स और मैनिफेस्टोज। इसमें से पहले वाले दो वीडियो फॉर्म में है। अगर आप अपने प्रमोशन के लिए वीडियोज यूज नहीं करते तो ऐसा करने का ये ग्रेट टाइम है, क्योंकि वीडियोज से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप कैमरा में आने से शर्माते हैं या खुद को इतना भी प्रेजेंटेबल नहीं समझते तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता है तो रिकॉर्ड करना इजी होता है। और अपने वेबिनार्स और टेलीसेमिनार्स करने के लिए आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसा करें। अपने एक वेबिनार्स में फ्रैंक कर्न ने खुद को इंटरनेट के प्रेसिडेंट के रूप में प्रेजेंट किया था, जिसमें वो स्टेट ऑफ इंटरनेट एड्रेस को स्पीच डिलीवर करता है। ये एक मज़ेदार, क्रिएटिव और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ऐसा ही जैसा फ्रैंक को अपने बिजनेस में चाहिए। वेबिनार ने फ्रैंक के व्यूवर्स को बढ़िया एंटरटेनमेंट भी दिया और बढ़िया कंटेंट भी, मगर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि अपने इंडोक्ट्रिनेशन वीडियोज में अभी कोई सेल्स की बात नहीं करनी है। आप सिर्फ ये कस्टमर्स के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि फ्रैंक प्लेन से कहीं जा रहा था। उसने द नेगेटिविटी इन द मीडिया एंड स्कार्सिटी माइंडसेट पे अपनी फीलिंग्स लिखना स्टार्ट किया। उसके नोट्स 20 या 30 पेजेस तक पहुंच गए थे। ये बड़ा ही अमेजिंग था कि उसने यही नोट्स अपने इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल के तौर पे यूज किए। जो फ्रैंक कर्न ने किया वो एक मैनिफेस्टो था, पीजी फाइल में स्कैन किए हुए सिंपल हैंड रिटन नोट्स। फ्रैंक ने इसे अपना मॉस कंट्रोल प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए अपलोड किया। ये जरूरी नहीं कि आप अपने वीडियोज या मैनिफेस्टो की क्वालिटी पर ओवरथिंकिंग करें। आप परफेक्ट नहीं हैं तो कोई बात नहीं। सबसे जरूरी है मैसेज जो आप अपने कंटेंट में डालते हैं। जी हाँ, कन्वर्शन। अब तक तो आपके कस्टमर्स आपको जान चुके होंगे, क्योंकि आपने उनके दिल में अपने लिए जगह बनाकर उन्हें अपना फैन जो बना लिया है। अब वे हर कीमत पर आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार है।
आप खुद देख सकते हैं कि ये 3 स्टेप कन्वर्शन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के ट्रेडिशन स्टाइल से कितना डिफरेंट है। कुछ बड़ी कंपनीज आज भी ट्रेडिशन स्टाइल यूज करती है। वे अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग पर खूब सारा खर्च करते हैं। हालांकि इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और अब लोग ढेर सारे प्रमोशन और एड्स से फेड अप हो चुके हैं। ओल्ड मार्केटिंग मेथड्स से अलग कन्वर्शन प्रोसेस गुडविल, रेप्यूटेशन और डिजायर में इन्वेस्ट करता है। ये एडवर्टीजमेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा इजी भी है और चीपर भी। जब आप एड्स के लिए पे नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप ज़्यादा प्रॉफिट अपनी जेब में रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कन्वर्शन बहुत इफेक्टिव है। जी हाँ, ये लोगों में आपके प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर पैदा करता है। एक बार आपसे प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी उनकी डिज़ायर कम नहीं होगी। आपका उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए आप दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन बना रहेगा। आपके कस्टमर्स आपका हर नया प्रोडक्ट लेना चाहेंगे क्योंकि वे अब आपके लिए लॉयल है। और ये लॉयल बायर्स ही आपके रिपीट कस्टमर्स बनेंगे, जिसका मतलब है और ज़्यादा प्रॉफिट। आईफोन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि एप्पल ने अपने आईफोन्स को एक हाई इंट्रिंसिक वैल्यू दी है। मार्केट में बाकी और भी ब्रांड्स के मोबाइल हैं जिनमें आईफोन से बेटर फीचर्स मिल जाएंगे। कोई ग्राफिक्स में अच्छा है, किसी में स्टोरेज बढ़िया है और किसी का कैमरा अच्छा है, लेकिन फिर भी आईफोन अपनी जगह है। आप देख सकते हैं कि लोग इसके कितने दीवाने हैं और इसे ही लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एप्पल ने मार्केट में अपनी एक हाई पोजीशनिंग एस्टेब्लिश कर रखी है। हर कोई एप्पल का मैजिक पावर और सुपर हीरो आइडेंटिटी के बारे में जानता है। कंपनी ने हमेशा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन के अगेंस्ट रही है और यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही बनाती आई है। एप्पल का प्री फ्रेम्ड डिकेड्स तक रहेगा। इसीलिए कंपनी का अपना एक कल्ट फॉलोइंग है, यानी एक अलग कस्टमर फॉलोइंग है। आपको ऐसे कई एप्पल फैंस मिल जाएंगे जो इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आईफोन या मैक बाकी फ़ोन से बेटर क्यों है। जब भी एप्पल कोई नया प्रोडक्ट रिलीज करता है तो लोग उसे लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। क्या ये क्रेजीनेस नहीं है? उनका आइडिया कुछ ऐसा है, ओह, आपको ये नया फ़ोन चाहिए? तो जाओ, बाकी लोगों की तरह लाइन में खड़े हो जाओ। जब आपकी बारी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। कुछ लोग तो बेघर लोगों को अपनी जगह लाइन में खड़े रहने के लिए पे कर देते हैं। बेशक एप्पल ने अपने इंडोक्ट्रिनेशन मटेरियल में गेम डाला है, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग बनाई है और ये गुडविल कम्युनिकेट किया है कि वे अपने कस्टमर्स को हमेशा बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे। अगर आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या किसी को जानते हैं जो यूज़ कर रहा है, तो आपको लेवल ऑफ ट्रस्ट और डिज़ायर पता होगी जो कंपनी ने बिल्ड की है। अब आपकी ग्रोइंग कंपनी पे फोकस करते हैं। अब कन्वर्ट का टाइम है, अपना प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कमाने का टाइम है। और सोचना ये है कि ऐसा क्या कन्वर्शन मटेरियल होगा जो आप यूज़ करेंगे। इंटरनेट मार्केटिंग में ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर रहने का कल्चर रहा है, मगर वन-ऑन-वन कन्वर्शन अभी भी ईजीएस्ट, क्विकेस्ट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है कन्वर्ट करने का। ऐसा करके आपको कोई इंप्रेसिव सेल्स प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन-ऑन-वन कन्वर्शन आपको बेसिक्स तक वापस ले जाता है। जब आप किसी कस्टमर से वन-ऑन-वन कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपकी गुड इंटेंशन को तुरंत फील कर लेता है। फिर उसके बाद आप उन्हें अपना सेल्स लेटर, फॉलो अप ईमेल्स, वीडियो सेल्स लेटर और स्नेल मेल या डायरेक्ट मेल दे सकते हैं। अब यही सेम इफेक्ट आप ब्लॉग पोस्ट्स के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। आप कस्टमर्स को गुडविल देते हुए और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए पहला स्टेप होगा कि अपने ऑसम प्रोडक्ट को शो कराने के लिए एक वीडियो बनाकर इसे अपने ब्लॉग में अपलोड कर दे। ये आपका प्री फ्रेमिंग है। जैसे ही कस्टमर्स आपका वीडियो देखेंगे आप उन्हें इंडोक्ट्रिनेशन करेंगे। इसके बाद जो होगा वो है कन्वर्शन। इस वीडियो के नीचे आप अपने सेल्स लेटर या ऑर्डर फॉर्म का लिंक डाल दें और फाइनली आपको अपने ब्लॉग पोस्ट के थ्रू कस्टमर्स को डायरेक्ट एक ईमेल सेंड करनी है। कंक्लूजन। इस बुक में आपने विक्ट्री इक्वेशन के बारे में सीखा। आपको हमने इंट्रिंसिक वैल्यू और पोजीशनिंग के बारे में भी बताया। आपको अपना बिजनेस और प्रॉफिट इंप्रूव करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा ज़्यादा टाइम और एफर्ट देकर अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट करना है। आपने यहाँ प्री फ्रेमिंग,
इंडोक्ट्रिनेशन और कन्वर्शन के बारे में भी जाना। बाकी लोग से मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बुक आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करा रही है। तो क्या अब भी आप आउटडेटेड और इनएफिशिएंट तरीके अपनाकर प्रमोशन करेंगे, या फिर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करने की हिम्मत करेंगे? आपको कन्वर्शन के सारे बेनिफिट्स पता है, इसलिए अब अगर आप इन्हें अप्लाई करते हैं तो समझ लो कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं। आपको किसी को कुछ भी खरीदने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे और उन्हें अच्छा स्टफ देंगे तो नेचुरल है कि वो सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट लेंगे। अगर आपको सच में औरों केयर करते हैं और सही कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपका प्रॉफिट इंप्रूव होगा और लाइफ का आउटलुक भी। आपके रेविंग फेंस कहीं आसपास ही है तो आपको पता है कि क्या करना है।